हेलो गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। जिन्नातों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग आसमान से खड़े रह के एक नीडल ज़मीन पे फेंकोगे तो वो किसी ना किसी जीन के आंग पर आके गिरेगी। यस, हमारी दुनिया में जितनी भी आबादी है उससे कई गुना ज़्यादा जिन्नातों की आबादी है। लेकिन जिन्नातों को परमिशन नहीं है इंसानों की ज़िंदगी में दखल देने का या इंसानों को परेशान करने का। मगर कुछ ऐसे शयातीन, कुछ ऐसे इविल जीन हैं जो ये ताक में रहते कि कब उनको मौका मिले और कब वो इंसानी दुनिया में दाखिल हो जाए। अब उन्हीं में से एक मोस्ट पावरफुल जिन है जिसे इफ़रित कहा जाता है। अगर वो मेल हो तो इफ़रित और अगर फीमेल हो तो इफ़रिता। अब ये जिन इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि नॉर्मल जो जिन है वो उड़ नहीं सकते, मगर इफ़रित उड़ सकता है, इसके विंग है। और इफ़रित धुएं और आग से बना हुआ है। साथ साथ इफ़रित इंसानों का रूप लेकर इंसानों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है ताकि उसकी जो औलाद है वो इस दुनिया में फल फूल सके। अब ऐसे ही एक किस्सा जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है, जो कश्मीर में रहने वाली लड़की हीना के साथ हुआ था। अब उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता जब उसको इफ़रित से प्यार हुआ था, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, प्लीज़ पूरा वीडियो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये कहानी मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी जब हम लोग ने परी मूवी देखे थे अनुष्का शर्मा की। तो मैंने मेरी अम्मी से पूछा कि इस तरह के भी जिन होते हैं क्या? तो मेरी अम्मी बोले हाँ क्यों नहीं, ज़रूर होते हैं। उनको उनके अंकल ने इफ़रित जिन की एक कहानी बताई थी। और कहानियों के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कहानियाँ एक पॉइंट से शुरू होती है और अगर आप तक जब वो कहानी पहुँचती है तो उसके बीच में वो कई दूसरे लोगों से गुजरती है, तो चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती जाती है। तब इस कहानी में कितनी चीज़ें ऐड हुई उसके बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता, ना ही मैं इस कहानी का परफेक्ट आपको ईयर बता सकता हूँ। ये बहुत सालों पहले की कहानी है। खैर, कश्मीर में एक लड़की रहा करती थी हीना नाम की, अपनी फैमिली के साथ। अब हीना की दो छोटी बहन, एक भाई और मदर फादर थे। हीना के डैड एक लोहार थे। अब उस दौर में उनको काम मिल जाता था तो काम करते थे, नहीं मिलता था तो नहीं करते थे, तो उनका घर किसी तरह से चल जाता था। बहुत गरीब फैमिली थी। और हीना भी काफ़ी छोटी उम्र से जो काम मिले वो करती थी। और ये एजुकेटेड नहीं थी, ना ही इसके भाई बहन एजुकेटेड थे। तो अब हिना 16 साल की हो गई और उसको शहर में काम मिल गया। अब हिना डेली शहर जाती थी काम करने के लिए, लेकिन गांव से शहर का जो रास्ता था वो एक जंगल से होकर गुजरता था। तब हिना रोज़ सुबह चले जाती थी और शाम को एग्जैक्ट 6-7 बजे अपने घर पर आ जाती थी। अब एक रोज़ की बात है, हीना जंगल से काम पर जा रही थी तो सामने से एक बहुत खूबसूरत लड़का आ रहा था। बाय द वे, ये मैं बताना भूल गया कि हीना भी गजब की खूबसूरत लड़की थी। मतलब ऐसी थी कि एक बार देखो तो इंसान देखता रह जाए। लेकिन वो जो लड़का था जिसका नाम इकबाल था, वो सामने से आ रहा था। उसने कश्मीरी ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, टोपी पहनी थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिसको हीना पहली नज़र में देखकर उसकी मतलब उससे अट्रैक्ट हो गई। इकबाल भी हिना को देखकर अट्रैक्ट हो गया। अब दोनों के बीच में दोस्ती हुई। फिर वो दोस्ती धीरे धीरे मुलाकातों में बदलने लगी। फिर मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन इस दौरान हिना हमेशा सोचती थी कि हम लोग इतने दिन से मिल रहे हैं, मगर जब भी वो इकबाल से पूछती कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे घर पे कौन कौन है, तो वो हमेशा इस बातों को टाल देता था और काम क्या कर दो ये भी नहीं बताता था। लेकिन फिर भी हिना इकबाल से इस कदर अट्रैक्ट हुई थी कि वो ये सब चीज़ों पे सवाल करती थी लेकिन ज़्यादा सोचती नहीं थी। खैर, अब हिना के घर में लड़का देखना स्टार्ट कर दिया उसके फादर। तो हिना ने ये बात इकबाल से आके बोला कि मेरे घर पे लड़का देख रहे तो आप आकर बात करो तो हम लोग शादी कर लेंगे। तो इकबाल बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। मतलब इकबाल बात करने नहीं आने वाला था। लेकिन जब हिना ने फोर्स की तो इकबाल बोला चलो ठीक है, मैं आके बात करता हूँ। अब इकबाल हिना के घर पर गया, बोला कि मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो हिना के घर वाले बोले कि आप करते क्या हो, आप कहाँ रहते हो? तो इकबाल बोला मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ। तो बोले नहीं हमको कैसे एश्योर होगा। तो एक दिन हिना अपने फैमिली के साथ इकबाल के घर पे गई। अब इकबाल का जो घर था वो इसने कहा था कि गांव में रहता है, लेकिन जब ये लोग उसके जगह पर पहुंचे तो वो गांव नहीं था बल्कि एक जंगल था। और एक जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे इकबाल ने कहा कि ये मेरा घर है। अब वो घर में जाके देखे तो घर में वही ज़रूरत के जो सामान होते वो थे, मगर घर में और कोई नहीं था। तो ये चीज़ देख के हीना के फादर बोले नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करूँगा जो जंगलों के बीच में है और इनके माँ बाप का अता पता नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हीना के फादर ने मना कर दिया। अब ये बात इकबाल को बहुत बुरी लगी।
इकबाल ने कहा कि अगर तुमको मुझसे शादी करनी है हिना, तो तुम अपने फादर को छोड़कर आ जाओ, अपनी फैमिली को छोड़कर आ जाओ। तो हिना इस कदर अट्रैक्ट हो गई थी इकबाल से कि उसने घर छोड़कर शादी कर ली। अब शादी के कुछ दिन तक चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हिना प्रेग्नेंट हुई तो उसका किसी वजह से मिसकैरेज हो गया। अब ये कम से कम 3 से 4 बार प्रेग्नेंट हुई और मिसकैरेज होता गया। अब ये बात जब हिना के घर वालों को पता चली तो वो लोग ने सोचा कि अपनी बेटी है, परेशान है, तो उसको अपना लेते। तब हिना के घर वालों ने बेटी से बात करी, दामाद से बात करी और इनकी आपस में सुलह हो गई। अब एक रोज़ की बात है जब हिना के फादर एक आलिम को जानते थे जो कि इनके ख़ानदान से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। ये ऐसा वैसा आलिम नहीं था, ये कश्मीर में इतना फेमस आलिम था। आलिम बोले तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ पता होती है इस्लाम से रिलेटेड। एक दिन रात के खाने पर ये लोगों ने उस आलिम को बुलाया। अब जैसे ही आलिम घर पर पहुंचा है तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ अजीब सी कुछ स्मेल महसूस हुई और कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आने लगी, जैसे मान लो कि कोई रूह आसपास है जो उस आलिम को महसूस हुई। तो आलिम ने सोचा कि यार मैं आया, सब कुछ खुशगवार था, लेकिन घर में घुसते मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा। तो उस रात उस आलिम ने डिनर किया। अब डिनर करने के बाद जब वो गया है तो अपने 2 बंधु से कहा कि इस घर पर नज़र रखो क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का साया महसूस हो रहा है। तो वो जो 2 आदमी थे वो लोग अब हिना के घर पर नज़र रखने लगे। तो वो क्या देख रहे कि हर तीसरी रात को इकबाल जंगल की तरफ जाता है और जब ये लोग इकबाल का पीछा करते तो इकबाल एक पॉइंट पर आकर गायब हो जाता है, मतलब वो दिखता ही नहीं है। लेकिन दूसरे सुबह उस जंगल में एक जानवर की लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है और उस जानवर का पूरा खून किसी ने निकाल दिया ऐसा लगता है। अब ये बात वो लोग ने 2-3 बार नोटिस किए। फिर वो उस आलिम को जाकर बोले कि इकबाल रात को निकलता है, जंगल जाता है और गायब हो जाता है और दूसरे दिन जानवरों की डेड बॉडी मिलती है। तो आलिम ने सोचा कि ये तो कुछ मतलब अजीब बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो आलिम ने कहा उन लोगों को कि एग्जैक्ट कहाँ पर वो गायब होता है, तो वो उस स्पॉट को बताया। अब आलिम ने बोला कि आज की रात तुम इकबाल का पीछा करना और मैं इस जंगल में जाकर खड़ा रहूँगा। तो आलिम जंगल में पेड़ के पीछे ही खड़ा हुआ और इकबाल का वो लोग ने पीछा कि इकबाल बराबर जंगल पे गया और एक स्पॉट पर जाकर इकबाल गायब हो गया। अब इकबाल जंगल के एकदम डीप में पहुंच गया जहाँ पर वो आलिम था। अब लकीली आलिम एक झाड़ के पीछे था जहाँ पर उसने देखा कि इकबाल वहाँ पर आया और ट्रांसफॉर्म हो गया एक धुएं में और साथ साथ पीछे से उसकी विंग्स निकल गई और वो वैनिश हो गया। अब आलिम समझ गया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये एक इफरित जिन है। अब ये चीज़ आलिम तुरंत जाके हिना को बताया। अब हिना स्टार्टिंग में तो आलिम की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने हिना से पूछा कि तुम्हें इकबाल की कुछ चीज़ें अजीब लगती है, जो इतने सालों में तुम उसके साथ रही तो तुम्हें कुछ वियर्ड चीज़ लगती होगी, तब हिना ने बोला कि जब से हम लोग मिले इकबाल कभी भी अपने परिवार के बारे में बताता नहीं है, कभी भी अपने घर के बारे में बताता नहीं है। फाइनली उसने हमको ये घर बता दिया। फिर उसके बाद जब हम जब भी बच्चे का ट्राई करते, बच्चा सब कुछ सही रहता है लेकिन बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। प्लस हर तीसरी रात को इकबाल गायब हो जाता है और जब वो सुबह आता है तो उसकी बॉडी में अजीब से निशान होते हैं और कभी कभी तो उसके कपड़ों पे खून के छींटे भी मिलते हैं। तो आलिम कहता कि तुमने ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताई? तो बोली कि नहीं, मैंने ये ज़रूरत नहीं समझी और प्लस मेरे फादर इतने साल से इकबाल से नाराज़ थे, जब वो उससे मिले तो मैं सोची कि ये बात क्यों बताऊं, तो मैंने ये चीज़ नहीं बताई। तो आलिम बोलता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, शौहर है, ये एक इफ़रित है, ये एक जिन है, ये एक शैतान जिन है जो इस दुनिया में आया है ताकि तुम्हारे थ्रू वो एक बच्चा पैदा कर सके और अपनी जनरेशन को इस दुनिया में फैला सके। लेकिन तुम्हारा मिसकैरेज इस वजह से होता है क्योंकि वो जो अच्छे जीन है वो नहीं चाहते कि इफरित का बच्चा तुम्हारे पेट में पले, इसीलिए तुम्हारा मिसकैरेज होता था। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें इकबाल से पूछना पड़ेगा कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्यों आए, उसका मकसद क्या है। तो हिना ने बोली कि ठीक है, मैं आज इकबाल आएंगे तो मैं उससे पूछूंगी। अब हिना इकबाल से पूछने के लिए गई। अब वो हिना इकबाल से क्या पूछी, हिना के साथ क्या हुआ, किसी को भी पता नहीं चला। यानी कि उसके बाद ना इकबाल कभी उस गांव में नजर, ना हिना कभी नजर आया। किस्सा उस गांव में इतना ज़्यादा फेमस था कि लोग इफरित के नाम से भी कांपते हैं।
मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो वाकई में इफ़रीत जिन था? अगर वो इफ़रीत जिन था तो उसने हीना के साथ क्या किया होगा? क्या वो हीना को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर गया होगा? क्या वो हीना को खाकर वहाँ से निकल के किसी और शिकार के पीछे चला गया होगा? क्या वो वाक़ई में आज भी उस गाँव में आता है अलग भेष में? ये सब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह के जिन पर अगर वीडियोज़ चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताना। मैं मिलूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।